हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स। ओके, सो इस क्लास में हम इसके कुछ जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है उनके कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में जो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास में ड्रग्स हैं उन सभी के बारे में कुछ फैक्ट्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बता दूं कि जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो देखिए क्या क्या हमारे पास में फैक्ट्स अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो लुकिंग ऑन द फैक्ट्स, so the number one fact is what most of the जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर कॉजिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और इसमें से एग्जांपल अगर हम बात करें तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हैं, कॉलीफॉर्म्स जो हैं काफ़ी अमाउंट में, और ई कोलाई हैं हमारे पास में, तो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट है कि अगर बैक्टीरियोलॉजिकल यहाँ पर अगर किसी पर्सन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग करनी पड़ेगी एंड उसके रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा फॉर कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट। बट जब तक कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट नहीं आता है तब तक वी कांट वेट, पेशेंट कांट वेट, कैन नॉट वेट। सो स्टार्ट विद द एम्पेरिकल थेरेपी। सो स्टार्ट विद द एम्पेरिकल थेरेपी। सो स्टार्ट विद एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। सो एम्पेरिकल थेरेपी में हमारे पास में कौन कौन सी ड्रग्स हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास में ड्रग्स अवेलेबल हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं और सिफेलोस्पोरिन्स हैं, सिफेलोस्पोरिन्स, एमोक्सिसिलीन प्लस क्लेवुलेनिक एसिड, एमोक्सिसिलीन प्लस क्लेवुलेनिक एसिड एंड जेंटामाइसिन एंड नाइट्रोफ्यूरेंटोइन और कोट्राइमोक्साजोल। तो ये एम्पेरिकली थेरेपी के थ्रू हम इससे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर बाद में जब कंफर्मेशन आ जाएगी कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उसके बाद में कंफर्मेटिव जो उस बैक्टीरिया पर इफेक्टिव ड्रग है वो ड्रग हम स्टार्ट कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ द ड्रग्स को रिमूव कर सकते हैं थेरेपी से। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है वो ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। सो द ड्रग शुड बी लीस्ट टॉक्सिक एंड लो कॉस्ट। कैसी होनी चाहिए वो, लीस्ट टॉक्सिक और लो कॉस्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो लीस्ट कॉस्ट है, बट दे शुड नॉट मोर इफेक्ट और दे शुड नॉट डैमेज द गट और पेरिनियल फ्लोरा, नॉट डैमेज gut and perineal फ्लोरा। गट और पेरिनियल फ्लोरा को वो डैमेज नहीं करनी चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो पॉइंट था कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर अगर इनकी पीएच जो है एसिडिक है, बेसिक है, वो किस तरह से इम्पैक्ट डालेगी। ओके, तो उसी को लेकर हम बात करते हैं। पहले बात करेंगे डोज की। अगर यहाँ पर जो लोअर यूटीआई है, मींस अगर हम बात करें कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट ही सफिशिएंट है। तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ these drugs are sufficient
बट अगर अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, अपर यूटीआई है हमारे पास में, देन वी रिक्वायर सिस्टेमिक डोज। तो तब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सिस्टेमिक डोज की जरूरत पड़ेगी। नीड सिस्टेमिक डोज। ओके, तो यहां पर सिस्टेमिक डोज की जरूरत पड़ेगी। अब अगर यहां लोअर कंसंट्रेशन की बात करें तो इसी को अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग तरह की हमारे पास में ड्रग्स हैं जो कि एसिडिक पीएच और एल्कलाइन पीएच और पीएच से इम्पैक्ट नहीं होता है। तो 3 तरह के हमारे पास में ड्रग्स आ रही हैं यहाँ पर। ड्रग्स विच आर इफेक्टेड बाय एसिडिक पीएच, जो एसिडिक पीएच से इफेक्ट होती हैं, जो एल्कलाइन पीएच से इफेक्ट होती हैं और जो अनअफेक्टेड रहती हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में एसिडिक पीएच से अफेक्टेड होने वाली ड्रग्स कौन कौन सी हैं? नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है हमारे पास में, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एंड टेट्रासाइक्लिन एंड मीथेनेमाइन एंड क्लोक्सासिलीन। एल्कलाइन पीएच से अफेक्टेड होने वाली हमारे पास में कौन कौन सी ड्रग्स है? एफक्यूज, एफक्यूज का मतलब हो गया फ्लोरोक्विनोलॉल, देन सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन एंड देन फर्दर वी हैव अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंड कोट्राइमोक्साजोल। ओके, और जो अनअफेक्टेड रहती हैं वो कौन सी ड्रग्स है हमारे पास में जो अनअफेक्टेड रहती हैं? इसमें हमारे पास में जो ड्रग है अनअफेक्टेड, एम्पिसिलिन जो है ये अनअफेक्टेड रहती है। तो अब यहाँ पर आप लोगों के लिए दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर बेसिकली, यहाँ पर आप लोगों के लिए ये GPAT में इम्पॉर्टेंट है और नीट PG अगर आप दे रहे हैं तो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नीट PG। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बनेंगे आपके लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अफेक्टेड बाय एल्कलाइन पीएच? अगर यूरिन का एल्कलाइन पीएच होगा तो कौन कौन सी ड्रग अफेक्टेड होगी? तो वहाँ ऑप्शन आ जाएगा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन और टेट्रासाइक्लिन। तो इस तरह से ऑप्शंस हमारे पास में आ जाएंगे। तो आप लोगों को याद कैसे रखना है, जो एसिडिक पीएच है उससे कौन कौन सी ड्रग्स अफेक्टेड हो रही हैं? तो इसको आप याद रखोगे नाइट्रो TMC, नाइट्रो TMC। ओके, TMC आपको पता है वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी है उनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। ओके, और नाइट्रो से आप उसको याद रख सकते हो एंड दे आर बेटर रूलिंग फॉर एसिडिक, लाइक एसिडिक अटैक होता है उनके अगेंस्ट में अच्छा उन्होंने वर्क किया है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नाइट्रो TMC, TMC T फॉर TM एंड C, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एंड इसको आप याद रख सकते हैं CACF, केक फालतू। ओके, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? केक फालतू। ओके, सो फ्लोरोक्विनोलॉल एंड C दिस CAC एंड F, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि कौन सी ड्रग एल्कलाइन पीएच से अफेक्टेड है और कौन सी ड्रग एसिडिक पीएच से अफेक्टेड है। क्लिनिकली अगर बहुत ज़्यादा पीएच में डिफरेंस नहीं आ रहा है तो इतना क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा, बट अगर बहुत ज़्यादा पीएच में डिफर कर रहा है, पीएच अगर 1 पॉइंट 2 पॉइंट अगर चेंज हो रही है तो फिर उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंट रिलेवेंस से मतलब क्लिनिकली रेस्पॉन्स चेंज होगा। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज व्हाट, अब अगर यहाँ पर जो एक्यूट इन्फेक्शंस हैं, एक्यूट इन्फेक्शन जो है सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, दे आर सेल्फ लिमिटिंग एंड वो किस तरह से ठीक हो जाएंगे, हाउ दे रिकवर? अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिन की जो फ्लो रेट है
वो अगर इंक्रीज हो जाए, फ्लो रेट अगर इंक्रीज हो जाए और ब्लैडर जो है हमारा, ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर की वॉइडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाए तो सेल्फ लिमिटिंग हो जाएगा, सेल्फ सफिसाइज में एक्यूट इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। बट अगर इन्फेक्शन क्रोनिक है लाइक पाइलियो नेफ्राइटिस है और पाइलियोनेफ्राइटिस से फर्दर सेप्टिसीमिया हो गया है, तो इस केस में हमें क्या देना पड़ेगा, सिफेलोस्पोरिन्स देने पड़ेंगे। वी नीड टू गिव सिफेलोस्पोरिन्स एज वेल एज फ्लोरोक्विनोलॉल एंड कोट्राइमोक्साजोल। Okay, so these are the some facts about the urinary tract infection treatment। अब यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग ये ड्रग्स हैं जो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट के थ्रू हम देते हैं, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्दर हम और डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव अ फर्स्ट ड्रग कोट्राइमोक्साजोल। सो कोट्राइमोक्साजोल को एम्पेरिकली ट्रीटमेंट में यूज किया गया है, ओके। बट काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया यूरोपैथोजन है उन्होंने अब इससे रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। स्टिल फिर भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो ट्राइमिथोप्रिम है, इट कंटेन ट्राइमिथोप्रिम हैविंग पेनिट्रेशन जो है उसका अच्छा है, गुड पेनिट्रेशन। सो पाइलियोनेफ्राइटिस के जो केस होते हैं, पाइलियोनेफ्राइटिस केसेस के अंदर जो है इसको यूज़ किया जा रहा है। डोज जो है हम इसकी ले रहे हैं 480 mg यूटिलाइज। तो मोस्ट ऑफ द यूरोपैथोजेंस है वहाँ पर कोट्राइमोक्साजोल इफेक्टिव है। अगर हम सिफेलोस्पोरिन्स की बात करें, तो सिफेलोस्पोरिन्स जो है वैसे यूज इन ऑल काइंड ऑफ केसेस एज वेल एज स्यूडोमोनास इन्फेक्शंस में भी ये स्यूडोमोनास इन्फेक्शंस में भी ये काम आ रहे हैं। वी कैन ऑल्सो यूज देम। तो यहाँ पर सेफिक्सिम यूज किया जा रहा है। वी आर यूजिंग व्हाट, सेफिक्सिम, सेफ्ट्राइएक्सोन एंड सेफोपेराजोन, सिफेलैक्सिन। They are the drugs which can be utilized in pyelonephritis cases and acute and chronic cases, acute plus chronic cases. Further we have what, fluoroquinones। हमारे पास में जो ड्रग्स हैं that are what, fluoroquinones। फ्लोरोक्विनोनोल्स में हम यूज कर रहे हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन, ciprofloxacin and ofloxacin, ओके। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन जो है मोस्ट पॉपुलर ड्रग है एंड चीप ड्रग्स भी हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है ट्रीटमेंट के लिए। फिर भी इनको एज ए रिजर्व रखा गया है, रिजर्व ड्रग रखा गया है ताकि जो अदर फर्दर इन्फेक्शंस हो तो वहाँ पर फर्दर इनको यूज़ किया जा सके। क्लियर? सो अगेन नाउ वी आर यूजिंग देम फॉर सिस्टाइटिस केसेस एंड acute and chronic cases as well as chronic lower UTI as well as upper UTI केसेस में इसको यूज़ किया जा रहा है। फर्दर एक और जो हमारे पास में कॉम्बिनेशंस है वो कॉम्बिनेशन है
we are using what? Amoxicillin plus clavulanic acid plus gentamicin. So this combination is also useful for chronic cases or resistance cases, chronic UTI infection cases. ओके फर्दर हमारे पास में कुछ और ड्रग्स हैं लाइक पाइप्रासिलिन और टाइकारसिलिन. पाइप्रासिलिन एंड टाइकारसिलिन, सो दे आर यूजफुल इन स्यूडोमोनास, क्योंकि स्यूडोमोनल पेनिसिलिन है, एंटी स्यूडोमोनल पेनिसिलिन है. सो यूज इन स्यूडोमोनास infection in urinary tract. ओके सो इसको यूज़ कर रहे हैं. उसके अलावा साथ में हमारे जो वी आर ऑल्सो यूजिंग नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन. तो नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन को हम सिस्टाइटिस में यूज़ कर रहे हैं, cystitis में यूज़ कर रहे हैं. we are using it in cystitis, so this is also useful. and cloxacillin is also useful, and in some cases we are using aminoglycoside, that is what we have a gentamicin aminoglycoside in the combination. तो इस तरह से कुछ ये ड्रग्स यूज़ में आ रही है, तो कॉम्बिनेशंस में हम यूज़ करते हैं. और अगर एक्यूट केसेस हैं तो सिंगल ड्रग से काम हो जाता है, तो क्रोनिक केसेस हैं तो मल्टीपल ड्रग्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ और अलग अलग डोजेस के साथ में दिया जाता है. Hello everyone, now it's time for question round. Question number 1, true statement for urinary tract infection. A, fluoroquinolones and cephalosporin are part of empirical therapy. B, try to use least toxic dose of antimicrobial agent. C, try to use drug which affect least to gut and perineal flora. D, all of these. Question number 2, action of which drug is affected by acidic urinary pH? A, nitrofurantoin, B, fluoroquinolones, C, cephalosporin, and D, all of these. Question number 3, action of which drug is affected by alkaline urinary pH? A, nitrofurantoin, B, tetracycline, C, cephalosporins, and D, all of these. Question number 4, action of which drug is not affected by urinary pH? A, nitrofurantoin, B, tetracycline, C, cephalosporin, and D, ampicillin. So I already discussed the answer of all of these questions in my lecture. So go through with the lecture and answer these questions in the comment box. तो होपफुली आपको मैंने जो ये समझाया है, यहाँ पर जो मैंने फैक्ट्स बताएं, इन फैक्ट्स पर क्वेश्चंस आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ट्रीटमेंट. और जो मैंने एल्कलाइन और एसिडिक पीएच का इम्पैक्ट जिस ड्रग्स पे बताया, यहाँ पर भी एमसीक्यू आ जाते हैं. ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और लास्ट में मैंने वीडियो भी बनाया उससे रिलेटेड, वो अटैच किया हुआ है इसके साथ में. तो वहाँ उसको देखकर आप इन क्वेश्चंस के आंसर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.